बड़ी खबर दिल्ली से। जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बुलाया है। आज बीजेपी सांसदों से जेपी नड्डा मुलाकात करने वाले हैं। जेपी नड्डा ने सांसदों को डिनर पर बुलाया है। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सांसदों के साथ डिनर करते हुए आज जेपी नड्डा नजर आएंगे। डिनर पर उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की जाएगी। संभल के चंदौसी में 12 वफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। दरअसल जुलूस में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद ने तनाव को बढ़ा दिया। एक तरफ 12 वफात जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के लोग, दूसरी तरफ पुलिस वाले। एक तरफ जुलूस में तेज आवाज में डीजे बजाने की जिद, तो दूसरी तरफ डीजे बंद करने की अपील। बस यही वजह थी कि चंदौसी में 12 वफात जुलूस के दौरान तनाव का माहौल हो गया। डीजे बजाने से रोकने पर भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। दोनों पक्षों के बीच चल रही तनातनी के चलते काफी देर तक जुलूस रुका रहा, जिसको लेकर अफरा तफरी मची रही। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आरोप था कि पुलिस उनके साथ भेदभाव कर रही है, जबकि पुलिस का कहना था कि जुलूस में तय मानक के विपरीत डीजे बजाया जा रहा था। रामनगर के काशीपुर में 12 वफात का जुलूस निकल रहा था। माहौल खुशनुमा था, हर तरफ रौनक थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ, खुशनुमा माहौल गमगीन हो गया। 12 वफात का जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में डीजे भी बज रहा था और युवा जश्न मना रहे थे। 12 वफात के इसी जुलूस में एक 22 साल का युवक भी शामिल था। कासिम सैफी नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ 12 वफात के जुलूस में डीजे की तेज आवाज पर जश्न मना रहा था कि तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। बताया जा रहा है कि डीजे की तेज आवाज से कासिम की तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई। पल भर में ही खुशियों से भरा माहौल मातम में बदल गया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया, जबकि मोहल्ले में मातम पसर गया। और बड़ी खबर आपको अमेठी से बता दें, जहां पर एक बार फिर से एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। चमकीली लाइट दिखने से दहशत है। तो रात में ड्रोन जैसा यंत्र देखा गया है, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया। गांव वाले रात भर निगरानी करते रहे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमेठी में, जहां पर एक चमकीली लाइट दिखने से दहशत फैल गई। मध्य प्रदेश के सागर में धार्मिक जुलूस के दौरान लगाए गए विवादित नारों को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को अब तक आरोपी बनाया है, जिनका नाम फिरदौस कुरैशी, पम्मा कसाई, शहबाज है और इन पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। तो एक वीडियो सामने आने के बाद अब इन पर ये कार्रवाई हुई है। जिसे कुछ लड़के विवादित नारे लगाते दिखे। दरअसल सागर में ईद मिलाद उल नबी के दौरान जुलूस निकाला जा रहा था और तभी वहां कुछ लोग विवादित नारे लगाने लगे। 12 वफात जुलूस के दौरान लगे भड़काऊ नारों पर संगठन ने अब आपत्ति जताई है। हिंदू संगठन के लोगों ने ऐसे नारों को अवैध बताते हुए लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। इतना ही नहीं, कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। और मध्य प्रदेश में ईद उल मिलाद उल नबी के जुलूस में कहीं पर सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, तो कहीं फिलिस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं। अब खंडवा में भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर जुलूस में लहराया गया, जिससे हिंदू संगठन बेहद नाराज है। हिंदू संगठन के सैकड़ों लोगों ने थाने का घेराव किया और नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। दरअसल ये लोग ईद के जुलूस में भगवा ध्वज का अपमान, पाकिस्तान आर्मी का गीत बजाने और तालिबान का झंडा फहराने से नाराज थे। थाने पहुंचे हिंदू संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों की मांग है, माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। और आगे आपको दिखाते हैं अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को खराब स्वास्थ्य के चलते मोहाली के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उन्हें पिछले 2 दिनों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही थी। इसी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का फैसला किया गया और इसके चलते उनकी कैबिनेट बैठक भी रद्द कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री भगवंत मान पिछले 2 दिनों से अस्वस्थ थे, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने के चलते उन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के नवादा में बेकाबू होकर पलटी कार में आग लग गई, जिससे कार जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि ड्राइवर को सही समय पर बाहर निकाल लिया गया, जिससे उसकी जान बच गई।
जानकारी के अनुसार एक ट्रक के ओवरटेक के बाद अचानक कार बेकाबू हो गई और पलट गई, जिसके बाद कार ने आग पकड़ ली। सही समय पर राहगीरों ने कार सवार को निकाल लिया। एबीवीपी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर गोरखपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च निकाला और सरकार को चेतावनी दी, जिसमें शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई की मांग करने को कहा गया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत की वजह से छात्रों पर हमला करवाया गया, जो लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। इसलिए दोषियों पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो, नहीं तो आंदोलन और उग्र होगा। एमपी के कटनी में गणेश विसर्जन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। इस बार नगर निगम ने एक विसर्जन वाहन भी तैयार किया, जिसमें जो लोग अपनी प्रतिमाओं को विसर्जन स्थल तक नहीं ले जा पा रहे वो लोग इस वाहन के जरिए मूर्ति विसर्जित करवा सकते हैं। और इसी के साथ कंट्रोल रूम बनाया गया। विसर्जन स्थल कुंड के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जिससे कोई दुर्घटना न हो। फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल का ध्यान लगाया। दर्शन के बाद मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से राणा को महाकाल का प्रसाद भेंट किया गया। इस दौरान आशुतोष राणा ने कहा कि बाबा महाकाल के आंगन में आने से मन आनंद से भर जाता है। Zee News.